शुरुआत करते हैं कर्नाटक राज्य की 28 लोकसभा सीटों से। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। फौजी सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक की 2 लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। तो वहीं कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस का गठबंधन होने के बाद भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक की 24 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कब्जा कर सकती है। तो वहीं कर्नाटक की 2 लोकसभा सीटों पर जेडीएस को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा केरल राज्य की टोटल 20 लोकसभा सीटें हैं। फौजी सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार केरल की 16 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस गठबंधन को एक तरफा कामयाबी हासिल हो सकती है। तो वहीं एलडीएफ को 4 सीटें मिलने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का केरल की किसी भी सीट पर खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें। एलडीएफ भी यूपीए का ही सहयोगी दल है, ऐसे में सभी 20 की 20 सीटें यूपीए के खाते में जा रही है केरल की। इसके अलावा गुजरात राज्य की टोटल 26 लोकसभा सीटें हैं। प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। फौजी सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी का गुजरात में खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें। इसके अलावा गुजरात की सभी 26 की 26 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी सहित इंडिया गठबंधन के किसी भी दल का गुजरात की किसी भी सीट पर खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य की टोटल 11 लोकसभा सीटें हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। फौजी सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ की 1 लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकती है। तो वहीं छत्तीसगढ़ की बची हुई सभी 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी सहित इंडिया गठबंधन के किसी भी दल का छत्तीसगढ़ में खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें। इसके अलावा चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट है। पंजाब हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और वही सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई सट्टा बाजार की सर्वे में साफ साफ दिखाई दे रही है। इसके अलावा झारखंड राज्य की टोटल 14 लोकसभा सीटें हैं। फौजी सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी का झारखंड में खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें। इसके अलावा झारखंड की 12 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार की ताज सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा एनडीए के सहयोगी दल एजेएसयू को भी 1 सीट मिल सकती है। तो वहीं जेएमएम को झारखंड में 1 लोकसभा सीट पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की टोटल 5 लोकसभा सीटें हैं। फौजी सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, 0 सीटें। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की 2 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की 3 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को सट्टा बाजार द्वारा दे दी गई है। इसके अलावा गोवा की 2 लोकसभा सीट हैं। फौजी सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी को गोवा की 1 सीट मिल सकती है। तो वहीं 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहने वाला अनुमान आज की ताज सर्वे में फौजी सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। इसके अलावा तेलंगाना की टोटल 17 लोकसभा सीटें हैं। फौजी सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी तेलंगाना की 10 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कब्जा कर सकती है। तो वहीं तेलंगाना की 4 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा यूपीए के सहयोगी दल बीआरएस को यहां पर 2 सीट मिल सकती है। तो वहीं एआईएमआईएम को 1 सीट मिलने का अनुमान सट्टा बाजार की ताज सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा तमिलनाडु राज्य की टोटल 39 लोकसभा सीटें हैं। फौजी सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु की 9 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं 5 लोकसभा सीटों पर तमिलनाडु में बीजेपी का कमल खिलने वाला अनुमान सट्टा बाजार की ताज सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा डीएमके को 18 सीटें मिलने का अनुमान है। तो वहीं यूपीए के अन्य दलों को 5 और एनडीए के अन्य दलों को 2 लोकसभा सीटों पर तमिलनाडु में कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा दिल्ली की टोटल 7 लोकसभा सीटें हैं, देश की राजधानी है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी का दिल्ली की किसी भी लोकसभा सीट पर खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सभी 7 की 7 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के किसी भी दल का दिल्ली में खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें दी गई है। इसके अलावा दादर नगर हवेली की 1 लोकसभा सीट है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार शिंदे गुट वाली शिवसेना के खाते में दादर नगर हवेली की ये सीट है, वो जा सकती है। इसके अलावा दमन एंड दीव की 1 लोकसभा सीट है, जहां पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा और यह सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई सट्टा बाजार की ताज सर्वे में साफ साफ दिखाई दे रही है।
इसके अलावा नागालैंड की एक लोकसभा सीट है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार एनडीपीपी का इस एक लोकसभा सीट पर एक तरफा कब्जा रह सकता है। इसके अलावा पंजाब राज्य की टोटल 13 लोकसभा सीटें हैं। प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी 5 लोकसभा सीटों पर पंजाब में एक तरफा कब्जा कर सकती है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को पंजाब की 3 लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को 4 सीट मिलने का अनुमान है, तो वहीं अकाली दल द्वारा 1 लोकसभा सीट पर पंजाब में कब्जा किया जा सकता है आज की ताज सर्वे के अनुसार। इसके अलावा पांडुचेरी की 1 लोकसभा सीट है और इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रह सकता है। बीजेपी सहित अन्य का यहां पर खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें दी गई है। इसके अलावा पश्चिमी बंगाल की टोटल 42 लोकसभा सीटें हैं। फिरोज सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी का पश्चिमी बंगाल में खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी बंगाल की 21 लोकसभा सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं टीएमसी को 21 सीट मिलने का अनुमान सट्टा बाजार की ताज सर्वे में लगाया गया है। पश्चिमी बंगाल में टीएमसी की ममता बनर्जी सरकार है और सट्टा बाजार ने आज की ताज सर्वे में 21 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे दी है और 21 सीटें टीएमसी को दे दी है। ऐसे में कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा। इसके अलावा मिजोरम की 1 लोकसभा सीट है और सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार जेडपीएम के खाते में मिजोरम की ये सीट है वो जा सकती है। जेडपीएम को ये सीट सट्टा बाजार द्वारा दे दी गई है। इसके अलावा बिहार राज्य की टोटल 40 लोकसभा सीटें हैं। जेडीयू गठबंधन के साथ बीजेपी की सरकार है। प्रदेश में सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार बिहार की भी किसी भी सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है, तो जेडीयू को 16 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके अलावा एलजेपी सहित एनडीए के अन्य सहयोगी दल 7 लोकसभा सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हो सकते हैं बिहार में। इसके अलावा मध्य प्रदेश की टोटल 29 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी की सरकार है प्रदेश में। फिरोज सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश की किसी भी सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, यानी कि नकुल नाथ भी कहीं ना कहीं हारते हुए सट्टा बाजार की सर्वे में साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी 29 लोकसभा सीटों पर मध्य प्रदेश में एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं आम आदमी पार्टी से इंडिया गठबंधन का भी खाता नहीं खुलेगा, 0 सीटें। इसके अलावा महाराष्ट्र की टोटल 48 सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र की 2 सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 25 लोकसभा सीटों पर कमल खिला सकती है। इसके अलावा शिंदे गुट वाली शिवसेना को 6 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे और पवार को लेकर के यूपीए के सहयोगी दल 11 सीटें पर जीत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा अजीत पवार की एनसीपी को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा राजस्थान की टोटल 25 लोकसभा सीटें हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लगातार तीसरी बार कांग्रेस पार्टी का राजस्थान में खाता भी नहीं खुलेगा। फिरोज सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की सभी 25 के 25 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। आरएलपी यानी हनुमान बेनीवाल सहित इंडिया गठबंधन और आम आदमी पार्टी का राजस्थान में खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें दी गई है। इसके अलावा मेघालय की टोटल 2 लोकसभा सीट है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार 1 सीट कांग्रेस को दे दी गई है और 1 एनपीपी को जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। इसके अलावा हिमाचल राज्य की टोटल 4 लोकसभा सीट है। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी का हिमाचल में खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी हिमाचल की सभी 4 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। हिमाचल में आम आदमी पार्टी सहित इंडिया गठबंधन के किसी भी दल का खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें दी जा रही है। इसके अलावा हरियाणा राज्य की टोटल 10 लोकसभा सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार हरियाणा की भी किसी भी लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं जेजेपी का भी खाता नहीं खुलेगा, 0 सीटें सट्टा बाजार की ताज सर्वे में दी गई है। इसके अलावा मणिपुर की 2 लोकसभा सीटें हैं। 1 सीट पर कांग्रेस को तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकती है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार 1 सीट कांग्रेस को दे दी गई है और 1 सीट है वो बीजेपी के खाते में जा सकती है। इसके अलावा उड़ीसा राज्य की टोटल 21 लोकसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी का उड़ीसा में खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें। इसके अलावा उड़ीसा की 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं फिरोज सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार बीजेडी 11 लोकसभा सीटों पर उड़ीसा में एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। 11 सीटें सट्टा बाजार बीजेडी के खाते में डाल रहा है। इसके अलावा असम राज्य की टोटल 14 लोकसभा सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में। फिरोज सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी असम की 2 लोकसभा सीटों पर कामयाब
कामयाबी हासिल कर सकती है, 2 सीटें कांग्रेस को दे दी गई है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी असम की 11 सीटों पर एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं एनडीए के सहयोगी दल एजीपी को 1 सीट मिलने का अनुमान आज की ताज सर्वे में सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य की टोटल 5 लोकसभा सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार उत्तराखंड की किसी भी लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, 0 बटा सन्नाटा। इसके अलावा उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। आम आदमी पार्टी सहित इंडिया गठबंधन के किसी भी दल का उत्तराखंड में खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें दी गई है। इसके अलावा सिक्किम की 1 लोकसभा सीट है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार सिक्किम की यह सीट एसकेएम के खाते में जाने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा अंडमान निकोबार की 1 लोकसभा सीट है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार अंडमान निकोबार की इस सीट पर कांग्रेस पार्टी को एक तरफा कामयाबी हासिल हो सकती है। तो वहीं लद्दाख की 1 लोकसभा सीट है। पुलिस सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार लद्दाख की इस लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की टोटल 25 लोकसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी का आंध्र प्रदेश में खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें। तो वहीं 4 सीटों पर आंध्र प्रदेश में बीजेपी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं टीडीपी को 13 सीटें मिलने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। इसके अलावा वाईएसआरसीपी सहित यूपीए के अन्य दल आंध्र प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हो सकते हैं। इसके अलावा लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार अजीत पवार गुट वाली एनसीपी लक्षद्वीप की इस 1 लोकसभा सीट पर एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं। प्रदेश में योगी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। सट्टा बाजार के ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में भी खाता नहीं खुलेगा, 0 सीटें। यानी कि अमेठी से जो रॉबर्ट वाड्रा को चुनाव लड़ाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, वो हार रहे हैं। बीजेपी 74 लोकसभा सीटों पर यूपी में एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 2 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। इसके अलावा आरएलडी सहित एनडीए के जो अन्य दल हैं, अपना दल सहित, वो टोटल 4 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में कब्जा करने में कामयाब हो सकते हैं। इसके अलावा त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार त्रिपुरा की दोनों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटें हैं और सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार यहां पर कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा। अरुणाचल की दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई सट्टा बाजार की सर्वे में साफ साफ दिखाई दे रही है। ऐसे में फ्लोरिड सट्टा बाजार की ताज सर्वे को आसान भाषा में समझें तो कांग्रेस अकेले 52 लोकसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अकेले 337 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं अन्य को 154 सीटें मिलने का अनुमान है। इन 154 में से 106 सीटें यूपीए की है और 48 सीटें एनडीए की है। इनको मिला दिया जाए तो यूपीए को 158 सीटें मिल सकती है। तो वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए को 385 सीटें मिलने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। इनके सट्टा भाव की चर्चा करें तो भारतीय जनता पार्टी यदि 300 सीटें 2024 में हासिल करती है तो सट्टा बाजार 15 पैसे का भाव दे रहा है। 330 से 335 सीटें लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को आती है तो 1 रुपए यानी बराबर का भाव मिल रहा है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अकेले 350 सीटें हासिल करती है तो 3 रुपए का भाव फ्लोरिड सट्टा बाजार द्वारा दिया जा रहा है। यानी 300 पर 15 पैसे, 330 से 335 1 रुपए और 350 सीटों पर 3 रुपए का भाव दिया जा रहा है। इसके अलावा एनडीए की चर्चा करें तो एनडीए यदि 350 से 370 सीटें हासिल करता है तो बराबर यानी 1 रुपए का भाव दिया जा रहा है। और एनडीए को 400 सीटें हासिल होती है तो 4 रुपए से लेकर के 5 रुपए तक का भाव सट्टा बाजार द्वारा दिया जा रहा है। और वहीं कांग्रेस की तरफ बढ़े तो कांग्रेस अगर खुद अकेले 272 सीटें हासिल करके बहुमत हासिल कर ले, सरकार बना ले, तो 150 रुपए से लेकर के 185 रुपए तक का भाव कांग्रेस को दिया जा रहा है। यानी कि हार निश्चित है, वो दिखाई दे रही है सट्टा बाजार में। इसके अलावा इंडी गठबंधन के सहयोगी दल मिलकर के यदि बहुमत हासिल करते हैं, 272 प्लस सीटें जीतते हैं तो 115 रुपए से 150 रुपए तक का भाव इंडी गठबंधन को दिया जा रहा है। जिसका मतलब साफ है कि कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन सट्टा बाजार के अनुसार सत्ता में आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस को भी 100 रुपए से ज्यादा का भाव मिल रहा है, वहीं इंडी गठबंधन को भी 115 रुपए से 150 रुपए तक का भाव मिल रहा है। जिसका मतलब साफ है, सट्टा बाजार के अनुसार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लौटती हुई दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में इंडी गठबंधन और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला अनुमान लगाया गया है।